संत जी, बहुत सारे संत आते थे हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी की तरह आते थे तो काम हुआ कि कथा हो रही थी तो व्यास जी कथा कह रहे थे। अब कथा उस दिन बस 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 हो गया हो गया हो गया बस। तो व्यास जी उस दिन क्या कर रही, कथा सुनाते सुनाते उन्हें पता ही नहीं लगी। कथा करते करते जब श्रोता सुनने वाला होता है तो एक व्यास का भाव और भी बढ़ जाता है। सुनने वाले में भाव होना चाहिए और कहने वाले में भी होना चाहिए, तभी कथा अच्छी लगती है। अब व्यास जी कथा श्रवण पान करा रहे थे। कथा सुनाते सुनाते श्रोतागण ये बैठे रहे। एक व्यक्ति नदी पार करके आता था, नदी पार करके आता था, वो भी बैठा। अब व्यास जी कथा सुनाते सुनाते वो शाम हो गई, उन्होंने टाइम ही नहीं देखा, बहुत सारा टाइम हो गया। जब कथा अच्छी लगती है ना तो उसमें टाइम कोई ध्यान नहीं रहता है, बस सुनने वाला होना चाहिए। समय बहुत हो गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब शाम हो गई, जब देखा ना तो कथा समापन हुई। अब जब कथा समापन हुई हो, जो व्यक्ति नदी पार करके आता उसने देखा अरे रात की 8 बज रहे, 9 धीरे धीरे तैयारी की तो 9 बज गए। अब जब 9 बज गए उस व्यक्ति ने कहा गुरुदेव अच्छी खासी तुमने कथा सुनाई, बहुत बढ़िया कथा सुनाई। अब कथा तो अच्छी आपने सुनाई, अब हमारी व्यथा भी सुन लो। हम नदी पार करके आते हैं, अब ये बताओ आप कथा सुनाते सुनाते इतना विभोर हो गई कि समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा तुम्हें। और तो सब समस्या ठीक है, लेकिन गुरुदेव हमें ये बताओ हम जाएं कैसे। बोले क्या हुआ। बोले गुरुदेव आपको यही नहीं पता है कि हम कितनी दूर से आते कथा सुनने आपकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी तब होगी ना जब हम घर को जा पाएंगे। बोले हुआ क्या। कहने लगी ये बताओ गुरुदेव रात के 9 बज रही, इतनी समय तो कोई नाव भी नहीं मिलेगी, हम घर कैसे जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे सब परेशान होंगे। अरे मैं पहुंचूंगा नहीं तो मेरी पत्नी बच्चे सब भूखे होंगे, मैं कुछ बेच कर ले जाता हूँ, उनसे मेरे घर में भोजन बनता है। आज सारा दिन तो भजन कीर्तन में ही निकल गया, तो हमारे घर वाले परेशान होंगे। अब बताओ। बोले देख बच्चा तू तो रोज कथा सुनने आता है और रोज आता है, आज तू हमारे आश्रम में ही रुक जा। उसने कहा गुरुदेव रुक तो मैं जाता, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, हमें घर भी तो जाना है, हमारे बच्चे भूखे होंगे, मेरी पत्नी इंतजार करती होगी, अब घर नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा भजन कैसे होगा। कहने लगे अरे आज तू आश्रम में रुक जा। बोले गुरुदेव रुक तो जाऊंगा। कहले आज तो भजन यही कर ले। बोले कर तू लूंगा, लेकिन एक बात सच बताना मैं झूठ बोलता नहीं, जो भी कहता हूं ना आपके मुंह पे कहता हूं। भजन तो मैं कर लूंगा, और भजन जब होगा ना जब हमारा परिवार हमारे पास होगा। अब भजन करने बैठे हम यहाँ, हमारे बीवी बच्चे वहां घर पे दुखी हैं, तो हमारा मन लगेगा भजन में, बताओ। अरे चिंतन कर लेना। बोले चिंतन तब करूंगा जब मेरा परिवार मेरे साथ होगा, और मेरी बीवी बच्चे तो घर में है, तो भजन में मेरा मन लगेगा। अरे हमारा तो मन उन्हीं के पास रहेगा, मेरे बच्चे भूखे, मेरी बीवी इंतजार करती होगी, कैसे होगा मेरा भजन। अरे भैया तो फिर तू चला जा, अपने घर चला जा, जब तुझसे इतना भी नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्यों रुकने का, चला जा। बोले चला तो तब जाऊंगा जब मुझे नाव मिलेगी, जब मुझे नाव ही नहीं मिलेगी तो मैं घर कैसे जाऊंगा। और रात के बजा दिए आपने 9, मैं घर पहुंच पाऊंगा तब तो आपकी कथा में कल को आऊंगा, और जब घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा तो कल की कथा कौन सुनेगा। बोले गुरुदेव
अब कृपा करो कुछ रास्ता भी बताओ हमें। गुरुदेव ने कहा तू रुकना नहीं चाहेगा? बोले नहीं। कहने लगे यदि अपने बच्चे के पास में पहुंच गया, घर पहुंच गया, तो अच्छी तरीके से आपका भजन का चिंतन कर पाऊंगा। कह लगे तो ऐसा कर। गुरुदेव ने एक पर्चे में मंत्र लिख दिया। एक नदी बहुत बड़ी पड़ती थी, एक पर्चे में मंत्र लिख दिया और उसको बांध करके एक छोटी सी, कहने लगे ये ले तो हाथ में दबा ले और इसको खोलियो मत। जब तक तुम नदी को पार ना हो जाओ तब तक इसको खोलना नहीं। बस ले जाओ, नदी आराम से पार हो जाओगे, नाव की जरूरत नहीं है। कहा गुरुदेव है क्या? बोले हमने कहा ना कि इसको खोलना मत। जब तक आप नाव में, जब तक आप नदी नहीं पार कर ले तब तक इसको खोलना नहीं। बोले ठीक है गुरुदेव। हाथ में वो कागज की पुड़िया को पकड़ लिया और पकड़ करके नाव को पार करने लगे। और जैसे ही उसने पांव रखा नदी में तो मानव ये लग रहा है कि पानी है ही नहीं। पांव उसका जैसे जमीन में रख रहा है ना, डूब ही नहीं रहा है। और ऐसे करते 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 जब नदी के पास में थोड़ी दूर पे पहुंचे तो बस पार होने वाले थे, तब तक ख्याल आ गया। कुछ लोग होते ना जिद्दी टाइप के कि देखो तो क्या गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि हम सच में पार होते चले। तो भैया जड़ी बूटी ऐसी लग रही है कि इसको हम पार ही करते चले जा रहे हैं। इतनी गहरी नदी हम पार कैसे कर पाते, जरा देख लिया जाए। और गुरुदेव ने मना किया था कि इसको खोलना मत, जब तक नदी पार ना हो जाना तब तक इसको खोलना नहीं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं देखना है, मुझे देखना है कि सच में इसमें गुरुदेव ने ऐसा तो नहीं कुछ। अब नदी पार करने वाले थे, बस एक कदम रह गया था। जैसे ही उसको खोल करके देखने लगे तो उसमें किसका नाम लिखा था? राम का नाम, हनुमान का नाम। बोले हनुमंत लाल की। हनुमान जी का नाम लिखा, उसके अंदर अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया। ये कोई नाम है, इस नाम ने नदी पार करा दी। हमें तो विश्वास नहीं होता, हमें तो विश्वास नहीं होता कि इस नाम ने इस नदी को पार कर दिया। उसने जैसे ही अपने मन में अहंकार, विश्वास ही नहीं रखा, और जिसके अंदर विश्वास नहीं है समझ लो उसको परमात्मा कभी भी अपना नहीं सकता, कभी नहीं अपना सकता। उसके अंदर अभिमान आ गया, इसको फेंक देते हैं। और जैसे ही उसने उस पुड़िया को फेंका, और जैसे ही फेंका तुरंत ऐसी नदी की लहर आई। पार हो चुका था, केवल एक कदम रखना था। और जैसे ही नदी की लहर आई, उस नदी में उस लहर ने उनको बहा लिया। उस लहर में वो बहते जब डूबते हुए चले जा रहे थे, तुरंत याद आ गया, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसे करते 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 जब दम उनकी घुटने लगी, प्राण निकलने लगे, उसी समय राम बचाओ, राम बचाओ, हनुमान बचाओ, कोई नहीं बचाने गया। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार, अभिमान है तब तक कोई नहीं जाएगा। चाहे आप दिन भर उसके नाम की कंठी माला को जपते रहिए, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे तुम 4 घंटे पूजा करो, चाहे तुम 2 घंटे पूजा करो, यदि आपके मन में थोड़ा सा भी भय और विश्वास है तो तुम केवल 5 मिनट भगवान की भक्ति कर लो, केवल 5 मिनट। जब लहर उसको डुबाने लगी ना, तुरंत कहते राम बचाओ, अरे हनुमान बचाओ, राम बचाओ, चिल्ला रहे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। उसी समय क्या कहा, हे गुरुदेव के भगवान राम मुझे बचाओ। जब इतनी बात कही तुरंत भगवान ने उसे उस लहर से बाहर कर दिया। एक लहर में वो पार हो गया नदी। जैसे ही कहा गुरुदेव के राम बचाओ,
तुरंत वो नदी से पार हो गया उसी समय और चिंता में पड़ गया। जैसे ही घर गया, खाना खाया, बिस्तर पर लेट गया, लेकिन एक ही बात उसके दिमाग में चल रही है। कौन सी? कि जब मैंने राम की पुकार लगाई कि राम बचाओ, तो राम नहीं आए, और जैसे मैंने कहा अरे गुरुदेव के राम बचाओ, तो तुरंत मेरे प्राण की रक्षा हुई। इतना भाव क्यों? ऐसा क्यों? सुबह उठा और सुबह उठ करके तुरंत कथा हुई। कथा